हाँ तो दोस्तों हम शुरू करते हैं फिर से। संख्या पद्धति का हम संख्याएं पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संख्याएं पढ़ ली थी। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब इसी कड़ी में हम दो इम्पोर्टेंट है ये पढ़ते हैं, ये आपके आगे भी काम आने वाली है, तो इसको ध्यान से देखें और आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर करते जाए साथ साथ। पहली संख्या है भाज्य संख्या। ये क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। वह संख्या जिसमें एक तथा खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो। उसमें एक का तो जा ही रहा है और खुद का भी जा रहा है, इसके अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जा रहा है, तो वो आपकी होती है भाज्य संख्याएं। इस बात का ध्यान रखना। तो ये भाज्य संख्याएं होती है, इनका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। चार, जैसे चार में एक चौक चार, चार एक कम चार, दो दो दूना चार, तो दो का भी जा रहा है, मतलब एक का खुद का जा रहा है, चार का जा रहा है, दो का। छह में दो का जा रहा है, एक का जा रहा है, तीन का जा रहा है, तो ये आपके ये हो गई। आठ में भी खूब सारी संख्या का जा रहा है, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, ऐसे अनंत तक खूब सारी संख्या है। इनमें खुद का तो भाग जाता ही है, एक का भी जाता है और दूसरी संख्याओं का भाग जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वो होती है भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट अभाज्य संख्या, इसको ध्यान से देखना। ये आपके आगे एलसीएम एचसीएफ में भी काम आने वाली है, आगे आपके वर्गमूल वगैरह में भी काम आती है, काफी जगह ये काम आती है अभाज्य संख्या। इसको आपने अगर एक बार अच्छे से समझ लिया तो आगे के आपके 3-4 टॉपिक बहुत अच्छे से हल हो जाएंगे। तो इसको एक बार आप ध्यान से देखते हैं। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जिस संख्या में केवल और केवल एक तथा खुद का भाग जाता हो, जैसे 5 में एक का भाग जाता है और केवल 5 का भाग जाता है और किसी का भी भाग नहीं आता, तो वो कौन सी हुई, अभाज्य संख्या। इसके आप एग्जाम्पल देख ले। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। अब आगे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे आपके लिए एक असाइनमेंट रहेगा, आपको करना है। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें केवल खुद का ही भाग जा रहा है या एक का भाग जा रहा है, तो हमें क्या करना है, ये आपके लिए मैंने कुछ असाइनमेंट दिए हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये आपको निकालनी है। ये आप मुझे कमेंट में निकाल के बताएंगे कि इतनी है। 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 50 तक कितनी है, 1 से 25 तक कितनी है। और थोड़ा हम इस टॉपिक को अगर थोड़ा समझ ले, एडवांस चल जाए, तो 1 से 200 तक कितनी है ये आप निकाल लो, तो आपके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी इसमें कि आप टॉपिक को बहुत अच्छे से कंसल्ट कर लिया है आपने। नेक्स्ट 1 से 500 तक आप निकाल ले हो तो आप इसके हायर लेवल पे चले जाओगे कि आपने अभाज्य संख्या को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अच्छा, मेरी तरफ से इसमें आपके लिए एक हिंट रहेगा, इसका ध्यान रखना। हिंट ये है कि अभाज्य संख्या आपको ध्यान रखनी है कि विषम संख्याएं सारी अभाज्य संख्या है, कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। तो आप 500 तक निकालेंगे तो 250 तो वैसे ही कम हो गई, बची 250, तो 250 को आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करना, आप इजीली कर पाओगे इसको। अच्छा, स्पेशल चीज अभाज्य संख्या के अंदर ये दो बातें ध्यान रखना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या आपके 2 है, जैसे मैंने यहां लिखा 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या है आपके, अभाज्य संख्या है ना। नेक्स्ट 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, बाकी सारी विषम संख्याएं हैं आपकी अभाज्य संख्याओं के अंदर, आप अगर देखते हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये रहा अभाज्य संख्या का टॉपिक। इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेश्चन आंसर हो, तो आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं। नीचे मेरा ईमेल एड्रेस दिया गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम एक नया टॉपिक लेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उसको मैं आपको कंटिन्यू करता हूं। तो दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, या P/Q, बटे हुए को अपॉन भी बोलते हैं, P/Q के रूप में लिखा जाता है। एग्जाम्पल जैसे 1/4, 2/5, 3/7, 9/11, 15/21, 16/25, ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती है, लेकिन P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको। एक और चीज, इसका एक और रूल है, जिसका कोई मान निकले उसका कोई मान निकलना चाहिए। जैसे अपने इसका मान निकालते हैं 1/4 का, 1/4 का हमने मान निकाला, इसमें भाग
नहीं गया तो हमने क्या करा, पॉइंट उतारा और एक 0 लगा दिया इसके आगे। तो कितना हुआ, 4 दूना 8, पीछे बच गए 2। पॉइंट लगा वही है तो एक 0 और उतार लो, तो 4 पंजे 20। तो ये इसका एक निश्चित मान निकल गया, पॉइंट 25। इस तरह आप 2/5 का मान निकाल सकते हैं। तो उसका एक निश्चित मान निकलना चाहिए, ठीक है, जिस तरह हमने 1/4 का निकाला। यहाँ P/Q एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक क्या होते हैं, मैंने आपको पिछले बताया था कि जिसको माइनस में और धनात्मक में दोनों तरफ लिखा जा सकता है 0 के, ठीक है, वो आपके पूर्णांक होते हैं। यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q अगर 0 होगा तो वो आपके परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे मैं कह दूं कि 5/0, तो ये आपके परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी शर्त यही है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मान निकलेगा आपके अनंत, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तीनों इसमें शामिल है, इस बात का आप ध्यान रखना। चलो, ये तो हो गई परिमेय संख्या के बारे में। इसके बारे में और आगे डिटेल में अपन पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये आपके हर एक्सरसाइज के अंदर आगे आता जाएगा जैसे जैसे अपन और पढ़ते जाएंगे। इसके ऊपर खूब सारी संख्याएं होती है, क्रम विनिमय, 0 के साथ, 1 के साथ, साचार्य नियम, इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, परिमेय संख्या के साथ बहुत सारी क्रियाएं है। और ज्यादातर टॉपिक में आपके ये टॉपिक कवर हो गई होगा, परिमेय संख्या की बात आएगी, तो हम वहां और इसको अच्छे से देखते जाएंगे। यहाँ एक इंट्रो के रूप में आप इसको समझ ले कि ये होता क्या है। नेक्स्ट बात है अपनी की अपरिमेय संख्या। अब ये और क्या होती है, तो इसको देख लेते हैं। इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब ये ऐसे तो कभी भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें आप। निश्चित मान नहीं निकलता, इसका कोई निश्चित मान नहीं निकलता, जैसे इसका निकला, इसका मान निकलता ही नहीं जाएगा, ये आगे से आगे बहुत लंबी प्रोसेस होती जाएगी। मान की पुनरावृत्ति नहीं, मान जैसे अपन किसी भी चीज का निकालते हैं ना, जैसे हमने भाग दिया 100 में 3 का, तो ये क्या आएगा, 33.3333। मान की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये तो क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। लेकिन इसमें ऐसे मान की पुनरावृत्ति भी नहीं होती, बार बार वो संख्या आती भी नहीं है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या होती है। इसका एग्जाम्पल है आपके पाई, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और इसके बाकी और भी एग्जाम्पल है। तो आपके लिए इसमें जॉब रहेगा कि आप अपरिमेय संख्या के 2 और एग्जाम्पल सर्च करें और मुझे कमेंट में करके बताएं पाई के अलावा कि और कौन से एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप JSTech चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है ताकि बच्चे नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के प्रवेश के लिए अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सके, और इसके साथ ही आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।